दोस्तों ठंड में भिंडी उग ही नहीं सकती है। किसान भाइयों, ये लाइन आपने कितनी बार सुनी होगी। लोग कहते हैं कि बीज सड़ जाएगा, पौधा रुक जाएगा, फसल बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर ठंड में भिंडी नहीं उगती तो फरवरी मार्च में यही भिंडी कैसे मंडी में 40 से 60 रुपया बिकती है दोस्तों, कैसे ये 80 रुपया में पहुंच जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि गलती भिंडी में नहीं है दोस्तों, गलती हमारे तरीका में है कि हम कौन से तरीका से खेती करते इसके ऊपर है। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर भिंडी जनवरी का शुरुआत में, फरवरी का लास्ट में कैसे मार्केट में पहुंच रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं व्यवस्था ज़बरदस्त किया होगा, तरीका अपनाया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ठंड में भिंडी की खेती का करने के ऊपर पूरा डिटेल में पूरा सिस्टम बताने वाला हूं दोस्तों, बीज से लेकर के मंडी तक कि कैसे उगाना है, कैसे कौन सी खाद देना है, कब क्या तरीका अपनाना है, मंडी में क्या रेट मिलता है। अगर अपने 15 जनवरी तक भी आप रोपाई कर लेते हैं, या जनवरी का शुरुआत में भी रोपाई कर लेते हैं, या दिसंबर का लास्ट तक में भी आप रोपाई कर लेते हैं दोस्तों, तो ज़बरदस्त आप मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं भिंडी को जो बीज है वहाँ से लेकर के आपको मंडी तक पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक भी बात आप मिस मत करना, नहीं तो नुकसान आपका तय है दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आप खेती से सच्ची जुड़ी अनुभव और काम की जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मिले जो हमारे जो खेती है उसमें प्रॉफिट दिलाए, जो हमें मुनाफा की ओर ले जाए, तो अभी ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ किताब की खेती नहीं दोस्तों, यहाँ खेत की हुई खेती आपके सामने हम लेकर आते हैं, खेती की हुई बातें आपके सामने लाते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस लाते हैं दोस्तों, जो पिछले कई सालों से हमने अपने खेत के ऊपर ट्राई किया हुआ है। तो पूरा डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ओहदार फार्म, मैं हूँ दीपक। मैं भी आप ही की तरह खेती करके खेत में पसीना बहाने वाला इंसान हूँ दोस्तों। जो कुछ आज बताने वाला हूँ दोस्तों, या तो खुद करके देखा है, या अपने इलाके के किसानों को करते हुए देखा है, या उनसे जा करके पूछा है दोस्तों। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। मिस कर देते हैं तो गड़बड़ आपका हो जाएगा दोस्तों, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जनवरी आपके पूरे सीजन का फैसला कर सकती है दोस्तों। ये साल का शुरुआत महीना है, तो इस सीजन अब जाने मत दीजिए, ध्यान लगाकर सुनिए, वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो अब सबसे पहले ये समझ लो कि ठंड में भिंडी क्यों मुश्किल मानी जाती है दोस्तों। भिंडी तो गर्मी पसंद करती है, गर्मी की ये खेती है। जब कि ठंडा में जो तापमान होता है 20 डिग्री के नीचे चला जाता है दोस्तों, तो बीज का अंकुरन धीमा हो जाता है, पौधे रुक जाता है और जड़ कमज़ोर होने लगता है। यही वजह है कि यही जगह है जहां 70% किसान हार मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इसी ठंडी को कंट्रोल कर लिया जाए तो वही भिंडी सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। क्योंकि उस समय बाज़ार में सप्लाई कम होती है, रेट ज़्यादा मिलता है, 2 गुना 3 गुना रेट मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में भिंडी ही नहीं रहती है, जो आप रेट बोलते हैं 80 रुपये तो 80 रुपये में चल जाती है दोस्तों। ठंडी में भिंडी के लिए मिट्टी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। अगर आपकी ज़मीन भारी है और पानी रुकता है तो ठंड में भिंडी मत लगाइए दोस्तों। ये ही हम बता दे रहे हैं कि भिंडी जहाँ पानी रुक जाता है, जल जमाव हो रहा है, या फिर गीला हमेशा रहता है, भिंडी आपका गल जाएगा। वैसे जगह में भिंडी बिल्कुल भी न लगाना चाहिए। सबसे अच्छी होती है दोस्तों दोमट या बलुआई मिट्टी, जो नदी किनारे की मिट्टी होती है, वैसी मिट्टी जो पानी को जल्दी निकल जाती है, यानी कि सोख लेती है दोस्तों। मिट्टी में जान भी होनी चाहिए, वैसी ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। सूखी बेजान ज़मीन में भिंडी सिर्फ दिखती है, उपज नहीं देती है दोस्तों। इसलिए मिट्टी भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ के ऊपर। अब बात करते हैं कि सही समय की। जो किसान मध्यम ठंड वाले इलाके में है, यानी उसके लिए अक्टूबर का आखिरी महीना, नवंबर का पहला हफ्ता सबसे बढ़िया, सबसे सही रहता है। लेकिन आप दिसंबर का लास्ट तक में, 15 जनवरी तक भी आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। लेकिन जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ दिसंबर के मध्यम से लेकर के फरवरी तक बुआई तभी करनी चाहिए जब आपके पास लो टर्नल हो दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, लो टर्नल यानी कि प्लास्टिक से किया हुआ कवर टाइप से, या कवर सिस्टम हो आपके पास। मैं साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, 25 जनवरी से पहले बिना सुरक्षा आपको बुआई नहीं करना है। इतने ही पैसा में मिट्टी में दब जाएगा दोस्तों। जैसे आप पैसे लगाएंगे वो खर्चा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे जगह के लिए जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है या ज़्यादा ठंड पड़ती है, वैसे जगह के लिए भिंडी लगाना बेकार है 15 जनवरी से पहले दोस्तों। किस्म का चुनाव भी बहुत ज़्यादा फर्क लाता है दोस्तों। जो भी किसान भाई किस्म चुनते हैं वो सर्दी के लिए वही भिंडी आपको चुननी चाहिए जो कम तापमान सह सकती है। और राधिका और विनस प्लस जैसी किस्में हैं दोस्तों, जो ठंड में भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। सिर्फ सस्ता बीज देख करके मत खरीदो दोस्तों। सस्ता बीज दोगे, जितना
महंगा बीज में मेहनत लगता है उतना सस्ता बीज में भी मेहनत लगता है दोस्तों। लेकिन सस्ता क्या है कि आपको उत्पादन कम देती है, मेहनत ज़्यादा कराती है। वहीं पर दोनों किस्म में तो मेहनत ही है दोस्तों, महंगा खर्च सस्ता सब में मेहनत है, हाइब्रिड देसी सब में मेहनत है। सेम मेहनत आपको करना पड़ेगा, सेम जुताई करना पड़ेगा, सेम खाद डालना पड़ेगा, सेम खेत की तैयारी, सेम लेबर खर्चा, सारा चीज़ सेम है। तो फिर आप सस्ता बीज ना चुनें, सस्ता बीज चुनिएगा, मेहनत वही, सारा चीज़ वही, लेकिन उपज आपको कम मिलेगा। इसलिए बहुत महंगा बीज भी आपको नहीं लेना है दोस्तों, नहीं तो जो बीज का मैनेजमेंट है उसको आपको सही करके रखना है। नकली बीज से बहुत हद तक आपको बचना है दोस्तों, क्योंकि ठंड में गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता दोस्तों। एक बार आप लगा दिए, आपका पूंजी वो चला जाएगा। इसलिए बीज आपको सही समझकर सही किस्म का आपको चुनना है दोस्तों, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार लगाएंगे फिर उसको हटाएंगे, फिर उसमें जुताई करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, किसान का पैसा इसी में चल जाता है दोस्तों। इसलिए बीज हमेशा अच्छा चुने। जो हमने आपको बताया कि राधिका और विनस प्लस जैसे किस्म है जो ठंडा सहन कर सकती है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो बीज का आप चुनाव भी कर सकते हैं, या जो आपके मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों आप देखिए कि वहाँ जा करके पता कीजिए कि कौन सा बीज ठंडा को सहन करती है, वैसे बीजों का आप चुनाव करके भी आप खेती में आ सकते हैं दोस्तों। बात करें बीज उपचार की, तो बीज उपचार वो चीज़ है दोस्तों जिसे ज़्यादातर किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बीज उपचार ही आता है या फिर हम डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब बाद में पूरी नर्सरी गल जाती है ना, वही बीज आप उपचार करके लगाते तो आप बच जाते। बीज को बुआई से पहले दोस्तों आपको 8 से 10 घंटा तक गुनगुने पानी में आपको भिगो करके रखना चाहिए। फिर दोस्तों फंगल दवा से आपको उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे अंकुरन तेजी होता है दोस्तों, और शुरुआती जो बीमारी आती है वो रुक जाती है। यानी शुरुआत में जो आपकी भिंडी में बीमारी आती है दोस्तों, वो सिर्फ बीज को उपचार करने में ही रुक जाती है। ठंड में भी मैं कभी भी सीधी बुआई की सलाह नहीं देता दोस्तों। कोई भी किसान भाई ठंड में बिल्कुल भी सीधी बुआई ना करे। सबसे सुरक्षित तरीका है दोस्तों प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करना। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इस टाइप से आप नर्सरी तैयार करें। 18 से 22 दिन की जब मजबूत नर्सरी हो जाएगी, जब खेत में लगती है तो उसका जो रिवाइवल है दोस्तों 90% से भी ज़्यादा होती है। यानी कि जर्मिनेशन का जो वो मिट्टी जो है वो जड़ पकड़ती है दोस्तों 90% तक। यही एक छोटा सा कदम है दोस्तों जो पूरी फसल आपका बचा सकती है। खेती की तैयारी में जल्दबाजी भी आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अब जल्दबाजी कर देते हैं तो भी गड़बड़ है। उससे पहले आपको 2 गहरी जुताई और 1 पाटा लगाना जरूरी है दोस्तों। गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास उपलब्ध है तो लगाएं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है दोस्तों कोई भी खाद या गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं दोस्तों। ये 2-2.5 हज़ार ट्रैक्टर 3,000 तक में पर ट्रैक्टर मिल जाता है दोस्तों। आप कोई भी खटाल में से भी वहाँ संपर्क करके या पुराना खाद आप ले करके या फिर नया खाद मिल रहा है उसको भी आप रख करके आप 3-4 महीना 6 महीना 7 महीना आप सुखा कर उसको भुरभुरा कर दीजिए। उसके बाद आप इसको डाल सकते हैं दोस्तों। गोबर की सड़ी हुई खाद बिल्कुल डालना है दोस्तों, और डीएपी और पोटाश की सही मात्रा भी आपको डालना है, क्योंकि जमीन मजबूत होगा दोस्तों तभी पौधा ठंड का सामना कर पाएगा। पौधे की दूरी भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। अगर पौधे बहुत पास पास होंगे तो ठंडा में नमी ज़्यादा रहेगी और बीमार जल्दी पड़ेगा दोस्तों। बीमारी भी आएगी ठंडी की वजह से। और थोड़ी खुली जगह पौधे को सांस लेने देती है दोस्तों, और फल भी अच्छा देती है। इसलिए दूरी मेंटेन करके आपको रोपाई करना है। अब सबसे खतरनाक गलती की बात करते हैं दोस्तों जो ठंड में किसान भाई करते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो ठंड में किसान भाइयों भिंडी को कम पानी चाहिए होता है। हर 3-4 दिन में हल्की सिंचाई ही काफ़ी होती है। पानी खड़ा रहा तो जड़ गलन का जो समस्या है दोस्तों वो तेज़ी से पकड़ लेता है। इसलिए पानी को हमेशा वैसे इसीलिए शुरुआत में ही बोले कि जहाँ पानी रुक जाती है या जम जाती है वैसे जगह पर बिल्कुल ना लगाए, बहने वाली जगह पर आपको लगानी चाहिए। यानी सोख लेती है मिट्टी वैसे जगह पर लगानी चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा रह जाता है दोस्तों, एक तो ठंडा रहता है ऊपर से पानी और ठंडा कर देता है, तो वैसे में जड़ गलन जड़ सलन ऐसे बीमारी का सामना आपको करना पड़ जाएगा भिंडी की खेती में। पोषक की बात करें दोस्तों तो शुरुआत में आपको हल्का और संतुलित पोषक आपको देना पड़ेगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ज़रूरत बदलते जाती है। फूल आने के समय आप फास्फोरस और बोरोन बहुत जरूरी होता है डालना, अब डाल सकते हैं। और फल बनते समय पोटास की ज़रूरत बढ़ती है दोस्तों, तो उस टाइम में आप पोटास डाल दीजिए। और हर दवा और खाद एक साथ डालना दोस्तों, समाधान नहीं समस्या है दोस्तों हर खाद को एक साथ डालना। अब बहुत सारे किसान भाई ग्रोथ बूस्टर के चक्कर में पैसा बर्बाद कर देते हैं। हर बोतल काम नहीं करती है दोस्तों, हर कोई दवाई काम नहीं करती है। गलत समय पर स्प्रे किया तो फूल गिरने लग जाता है। ठंड में पौधे को आराम चाहिए होता है, ज़्यादा जोर नहीं चाहिए होता, इसलिए खाद नियमित आपको डालना है दोस्तों। कीट और रोग भी ठंड में ही आते हैं।
खासकर सफ़ेद मक्खी या थ्रिप तो दोस्तों भिंडी के लिए बने लगता है, क्योंकि वो ठंडा में इसको पकड़ ही लेते हैं। इस समय इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और पूरी फसल आपकी बैठ जाती है अगर वायरस इसमें लग जाता है। वायरस लग गया तो पूरी फसल आपकी बैठ जाती है दोस्तों। एक ही दवा बार बार आपको नहीं चलाना है दोस्तों, रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मल्चिंग करते हैं तो ठंड में यह वरदान साबित होती है दोस्तों आपके लिए, मल्चिंग में खेती करना। मिट्टी का तापमान बना रहता है, खरपतवार कम आते हैं और पानी की बचत होती है। अब दोस्तों भिंडी तोड़ने का समय आ जाए तो देरी मत करना, क्योंकि 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई आ जाती है। 2-3 दिन के अंदर में तोड़ते रहोगे तभी बाजार में रेट आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। रेट में थोड़ी देर से तोड़ी हुई भिंडी दोस्तों ना रेट देती है ना ही इज्जत देती है। इसलिए भिंडी का रेट जब मिलता है उस टाइम में तोड़ाई करके अब मार्केट में बेच दीजिए। शाम में तोड़ाई कीजिए, सुबह मंडी पहुंचा दीजिए, या फिर स्कूल या मिड डे मील में संपर्क कीजिए, होटल में संपर्क कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बनाइए, लोगों को फोटो शेयर कीजिए कि आपने आज भिंडी की तोड़ाई की है 50 किलो 60 किलो, कौन सा रेट में दे रहे हैं, 40 50 60 जो भी रेट आप दे रहे हैं आप कॉन्टेक्ट कीजिए। आपका फसल घर से ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए तरीका अपनाइए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया, पीछे मत रहिए। किसान काहे पीछे रहेगा जब खेती इतनी मेहनत से कर रहे हैं। मेहनत से आप दिमाग लगाए दोस्तों, मार्केटिंग कीजिए। अपना जो फोटो वीडियो है उसको शेयर कीमर है आपके या व्यापारी है वहाँ तक, अब बताइए, उनको कॉल करके बताइए कितना माल है, कितना में छोड़ने वाले हैं, कितना आप कौन कौन से वैरायटी यूज किए हैं, या फिर ये सब आप अपने से बता भी सकते हैं दोस्तों। ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप से हैंडल करते हैं अपने कस्टमरों को। अब सही तरीके की से काम किया जाए तो दोस्तों 1 बीघे से लगभग 40 से 50 क्विंटल भिंडी आसानी से निकल जाती है। और खर्च सीमित रहता है दोस्तों, मामूली सा खर्च रहता है और मुनाफा साफ दिखाई देता है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि आपने ठंड को कितना समझदारी से हैंडल किया। मैंने भी अपनी खेती में गलतियाँ की थी दोस्तों, ज़्यादा पानी दे दिया था, गलत समय पर स्प्रे कर दिया था और उसका नुकसान भी उठाया दोस्तों। आज वही गलती मैं आपको करने से रोकना चाहता हूं दोस्तों। आखिर में किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको सच में काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कमेंट में बताना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी आपके लिए बेस्ट है, या कौन सी वैरायटी का आप खेती कर रहे हैं, या कितने दिन के बाद आपको खेती करना है, इसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, होदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि ऐसे मॉडल जो आपको भिंडी की खेती में जीरो से लेकर प्रॉफिट तक पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों। मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।